नमस्कार दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपने फर्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था? हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में सीखा था, हमने कोलिनियर कैसे चेक करते हैं ये सीखा था, और हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बड़ा डिटेल के अंदर सीखा था। ठीक है, सो आज हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सेकंड लेक्चर में, दैट इज़ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? सो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज भी हम 2 या 3 टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे, जैसे कल हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, सो होप क्लास में सब आ गए हैं। ठीक है, सो कॉपी पेन बी रेडी एंड समझेंगे, साथ साथ में नोट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको कैसे चेक करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? आपको पता है आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे, ए बी सी डी। ठीक है, अगर चारों साइड बराबर आ जाए, ए बी बी सी सी डी डी ए, और 2 डायगोनल ए सी और बी डी ये भी बराबर आ जाए, मतलब आपको 6 चीज़ें टोटल फाइंड आउट करनी है हर क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन में। 6 डिस्टेंस निकालने हैं, 4 तो साइडों के निकालने हैं और 2 डायगोनल के निकालने हैं। ठीक है, अगर चारों साइड बराबर आ जाए और डायगोनल भी बराबर आ जाए, सो दैट फिगर इज कॉल्ड ए स्क्वायर, उसको हम स्क्वायर कहेंगे। अगर चारों साइड बराबर आ जाए बट डायगोनल बराबर ना आए, इस इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो हम उसको क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। ठीक है, अगर अपोजिट साइड बराबर आ जाए, ए बी सी डी ए डी और बी सी, और डायगोनल भी बराबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। क्लियर? अगर अपोजिट साइड बराबर आ जाए बट डायगोनल्स बराबर ना आए, दैट फिगर इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है, सो स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ डायगोनल का फर्क होता है, और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी सिर्फ डायगोनल का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है, बाकी सब साइडे वाइडे तो सेम ही होती है आपकी। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। 5th और 6th दोनों ही सेम है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। अभी ध्यान से देखना लेक्चर को, एट द एंड जो आज मैं आपको टाइप बताने जा रहा हूँ, एक तो इस क्वेश्चन की सेकंड टाइप, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, और एक एट द एंड मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सो पूरा वीडियो आपको देखना है ये कंप्लीट। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। 4 कोऑर्डिनेट ए बी सी और डी हमें दे रखे हैं, और हमें ये पता करके बताना है कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ विच टाइप, कौन सी टाइप है इसकी आपकी। क्लियर? सो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको याद होगा, दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। -1 -1 का होल स्क्वायर एंड -2 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज -1 2 का स्क्वायर 4, एंड दिस इज ऑल्सो 4 4 + 4 जो है दैट इज योर √8 आ जाएगा आपके पास। और √8 को हम कल तक भी खूब पढ़ते आ रहे थे, 2√2। इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 × 2 × 2, और एक बाहर आ जाएगा। सिमिलरली बी सी अगर आप फाइंड आउट करते हैं, दिस वन इज x1 - x2 का होल स्क्वायर, दिस इज 1 + 1 का होल स्क्वायर, एंड 0 - 2 का होल स्क्वायर। सो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, एंड दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज √8, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। देन सी डी क्या आएगा आपके पास? दैट इज योर -1 + 3 हो जाएगा, ये -1 + 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2 - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इज 3 - 2 का होल स्क्वायर 4, एंड दिस इज अगेन 4, सो दिस इज √8, दिस इज 2√2। तो ये तो बहुत ज़्यादा हम नज़दीक पहुंच चुके हैं कि तीनों साइडें बराबर हो चुकी है, 4th और, सो इट मीन्स हम स्क्वायर और रोम्बस के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। सो 4th वन इज डी ए क्या आ जाएगा? x1 - x2 प्लस का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वन इज 4 -2 का स्क्वायर 4, एंड दिस इज ऑल्सो 4, √8 आ जाएगा, सो दिस इज 2√2। क्लियर? तो चारों साइडें बराबर है, तो इट इज स्क्वायर एंड रोम्बस कुछ भी हो सकता है।
बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है, तो वी हैव टू फाइंड द डायगोनल्स ऑल्सो। डायगोनल और निकाल लेते हैं AC, ठीक है। सो AC और BD, AC निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, ये करेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस है ऑलरेडी, और ये करेंगे तो आपके पास -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 0 का होल स्क्वायर 0, एंड दिस वन इज 4, माइनस का स्क्वायर 16, और 16 का रूट जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं अगला डायगोनल BD। सो BD में क्या होगा, ये वाला आपके पास, दिस इज -3 -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर, एंड 0 -0 का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज अगेन -3 -1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, दिस इज √16, और 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप चेक कीजिए, चारों साइड बराबर हैं और डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो आप लिख देंगे ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल्स, हेंस इट इज ए स्क्वायर, इसलिए ये एक स्क्वायर की टाइप है आपकी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2 मिनट के लिए मैं पॉज ले रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें रब कर रहा हूँ। सो NCERT के अंदर ये 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। NCERT में यही क्वेश्चन डाल रखा है, नेम दी क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी है अपने को, ठीक है। इससे तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ तो हमें वो क्वेश्चंस लेने हैं जो क्वाड्रिलेटरल हैं, हमें तो उनकी टाइप्स बतानी है। सो इस क्वेश्चन में पहले वही 6 डिस्टेंसेज हम निकाल लेते हैं फटाफट से। AB निकाल लेते हैं। सो दिस इज -3 का होल स्क्वायर एंड 5 -1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 6 का होल स्क्वायर 36 एंड 4 का होल स्क्वायर 16, so this becomes √52। BC x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, so this one is 9 एंड दिस वन इज 2 का स्क्वायर 4, √13 हो जाएगा, ठीक है। CD आपके पास आ जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर एंड 3 + 4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, सो दिस इज √50, एंड लास्ट वन इज DA निकालेंगे, दिस इज -1, माइनस करेंगे तो दिस इज +3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज -4 -5 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज 2 का स्क्वायर 4 एंड 9 का स्क्वायर 81, सो दिस वन इज √85। चेक कीजिए इस क्वेश्चन में 52, √13, 50 एंड 85 चारों ही अलग अलग हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कोई टाइप नहीं है, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल। ये हम इसको कोई रोम्बस, काइट या स्क्वायर, रेक्टेंगल में नहीं के बोल सकते इसको, परंतु अगर हम इस क्वेश्चन को डायग्राम बनाकर देखें तो आप ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। मैं इसमें बना रहा हूँ x1 2 3, दिस इज ओरिजिन, दिस ये ग्राफ पेपर पे थोड़ा बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट बनता, बट मैं यहाँ कोशिश करूँगा बनाने की इसको। सो 1 2 एंड 3, सो दिस इज -1 -2 -3, सो -3, 5, ओह y को 5 लेना पड़ेगा, 5 तक जाना पड़ेगा, -3, 5, सो अंदाज़ा ये यहाँ आ जाएगा, दिस वन इज -3, 5 एंड 3, 1, दिस इज 3, 1, अंदाजा यहाँ आ जाएगा 3, 1, 0, 3 अंदाजा यहाँ आ जाएगा 0, 3, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये तीनों तो एक ही लाइन में आपको मिलेगी, आप डायग्राम बनाओगे तो। 4th बन गया -1 -4, -1
x इज नेगेटिव, y इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज -1 -4 यहाँ मिलेगा। सो ये तो अगर हम बनाते हैं तो ये डायग्राम, पहले तो इसको तो भूल ही जाइए आप, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजुअली बताया नहीं जाती है ये बात, आपको सिर्फ ये बता के छोड़ दिया जाएगा कि भी ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई टाइप नहीं है, बट वास्तव में ये एक क्वाड्रिलेटरल ही फ्रेम नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ जो है वो नहीं डालना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वाड्रिलेटरल की टाइप के बाद अब हम चल रहे हैं हमारी अगली टाइप के ऊपर। अगली टाइप जो है दैट इज दी बेस्ड ऑन अगेन द डिस्टेंस फॉर्मूला, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसमें। तो आप जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप देखना कि ये क्वेश्चन बोर्ड में ये कैटेगरी बहुत बार आती है, पक्का ही आ जाती है ऑलमोस्ट ये आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कहीं भी जाते हैं, सपोज करो यहाँ हम चले जाते हैं, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,0, मतलब उसका y जो है वो 0 होगा। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो उसका y जो है वो 0 होगा। सिमिलरली अगर हमें y एक्सिस के ऊपर आना है तो उसका x 0 हो जाएगा। अगर मैं इस पे यहाँ ये पॉइंट देखता हूँ तो इसका x 0 होगा, y 2 होगा आपका। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, सो दैट विल बी x, 0। और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर हम लेके चलेंगे, सो दैट विल बी 0, y। ध्यान रखिएगा कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज x, 0 एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस दैट इज ऑलवेज 0, y। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। क्लियर है? चलो इसके बाद अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस कैटेगरी का, 4 ही क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है, सो दैट विल बी 0, y। y वैसे ऐसे होना चाहिए, मैंने ऐसे बना लिया। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जिसका डिस्टेंस -5, -2 एंड 3, 2 से बराबर है। ठीक है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो क्वेश्चन सेम रहेगा, ये x, 0 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, बाकी चीज़ें सेम रहेगी आपकी। क्लियर है? सो हम इससे P ले लेते हैं, इसको हम A ले लेते हैं, और इसको हम क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें PA इज इक्वल्स टू PB बोला गया है। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं PA, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्या आएगा, अंडर द रूट x में से x माइनस करेंगे, ये पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस y में से y माइनस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, इज इक्वल्स टू PB 0 -3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज y -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, ताकि रूट कट जाए आपका। So this is 5 का स्क्वायर 25 and this is y plus 2 का होल स्क्वायर, this is 3 का स्क्वायर 9 and this is y minus 2 का होल स्क्वायर। So this is 25 होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a plus b का होल स्क्वायर, this is a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फॉर्मूला कुछ बच्चे नहीं लगाते, सीधा लिख देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, ये लिखना जरूरी है। y स्क्वायर से y स्क्वायर दोनों तरफ अगर सेम सिंबल्स की टर्म है तो वो कट जाएंगी, 4 से 4 भी कट जाएगा आपका। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा।
सो दिस इज 8y इज इक्वल टू -16। डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आएगी। चेक कीजिए, बहुत इजी ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो y की वैल्यू आ गई, तो हमें तो पॉइंट निकालना है, तो हमारा पॉइंट क्या है, 0, y, इट मीन्स 0, -2 बिकॉज y इज -2 है, ठीक है। सो इक्वी डिस्टेंस की ये टाइप जो है y एक्सिस के अलावा x एक्सिस पर भी हो सकती है। क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट x, 0 होगा विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, क्लियर। चलो मैं इस क्वेश्चन को भी फटाफट आप लोगों को बता ही देता हूं, ये क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक है। सो इस बार जो हमारा क्वेश्चन है उसमें y एक्सिस नहीं है, उसमें x एक्सिस दे रखा है। सो दिस इज p, दिस इज a एंड b, इक्वी डिस्टेंस है तो अगेन वही pa इज इक्वल टू pb। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, सो x -2 का होल स्क्वायर 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से x +2 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, x +2 का होल स्क्वायर और 0 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दिस इज a² + b² -2ab, a² + b² -2ab, and this one is 25. This is also a² + b² + 2ab, and this one is 81. क्लियर हो रहा है सबको। सो x² सेम है, ये भी कट जाएगा, 4 सेम है, ये भी कट जाएगा। इसको इधर ले आएंगे y को, दिस इज 4y, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। सो -8y इज इक्वल टू 56। ये डिवाइड में आ जाएगा, 56 को -8 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज -7, ठीक है। सो ओहो मिस्टेक है यहाँ पे, a² + b² + 2ab लास्ट क्वेश्चन की तरह, दिस वन इज x हेयर ना, सो दिस इज x हेयर, क्लियर। बाकी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ y, दिस वन इज a² + b² -2ab, तो x लेना था अपने को, ठीक है। तो मैंने फाइनली सोचा कि ये चीज़ कैसे आ गई इसके अंदर, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। तो हमारा पॉइंट क्या है, x, 0, तो x है -7, 0, ठीक है। सो मैंने आपको 2 क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल था और एक क्वेश्चन था, दोनों बता दिए हैं मैंने आपको ये कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। सो इस बार जो हम एक क्वेश्चन इसी तरीके का और डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है और p और q के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें 10 यूनिट्स जो है वो दे रखा है। सो इट मीन्स क्वेश्चन ये तो क्लियर है कि p q 10 है आपके पास, डिस्टेंस 10 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, अंडर द रूट 2 - 10 का होल स्क्वायर एंड -3 - y। ध्यान से देखिएगा, इसमें से ये माइनस कर लो चाहे इसमें से ये कर लो, दिस इज -3 - y का होल स्क्वायर। मैं जानबूझ के कर रहा हूं, इसमें से ये करता तो y +3 हो जाता, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर देंगे, सो दिस इज 2 - 10, 8 का स्क्वायर 64 एंड दिस इज -3 - y का होल स्क्वायर। ये उधर जाके स्क्वेयरिंग करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यही स्टेप मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव आ जाए तो ध्यान रखना, जैसे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, वैसे -a - b का होल स्क्वायर भी a² + b² + 2ab होता है। दोनों प्लस या दोनों माइनस में सेम आइडेंटिटी फॉलो होती है, क्योंकि माइनस बाहर आके प्लस ही हो जाना है। सो दिस वन इज 64, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a² 9
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6y इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, सो दिस वन इज y स्क्वायर प्लस 6y. ठीक है, दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, ये दिस वन इज 73 और ये इधर आके -27 इज इक्वल्स टू 0. चेक कीजिए तो y स्क्वायर प्लस 6y -27, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर्स बनेंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. तो फैक्टर बन जाएंगे y माइनस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू 3 और -9 आ जाएगी आपके पास. ठीक है, सो आप चेक कर सकते हैं. यस, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है हम, बिल्कुल ठीक है. तो इस तरीके से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं. इट मीन्स y की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पॉइंट का डिस्टेंस उस पॉइंट से 10 यूनिट्स में y दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. कुछ बच्चे पूछते हैं सर दो आंसर कैसे आ गए? तो थोड़ा सा अगर मैं डायग्रामेटिकली समझा दूं आपको तो कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज 1 2 3 and this one is -1 -2 -3. so this is 2 -3 यहाँ आ रहा है आपके पास. x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. और 10 कहाँ मिलेगा? 10 आपको x10 कहाँ मिलेगा? 4 5 6 7 8 9 and 10. this one is 10 here. ठीक है, सो इस एक बार तो y की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा पॉइंट आपका. और एक बार आ रहा है -9, तो -9 यहाँ कहीं आ जाएगा. y नेगेटिव है ना, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से भी नापेंगे हम तो भी 10 मिलेगा, और यहाँ से भी मेजर करेंगे तो भी 10 मिलेगा. मतलब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये तो फिक्स पॉइंट है. और इस क्वेश्चन का इसका x फिक्स है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, पर y चेंज हो रहा है. तो डिस्टेंस तो इधर भी 10 हो सकता है इधर भी 10 हो सकता है, बिकॉज द डिस्टेंस इज 10. क्यों बता रहा हूं भाई? y के दो पॉसिबिलिटी आ रही है. इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 10,3 भी हो सकता है और 10,-9 भी हो सकता है. 10,3 ऊपर होगा, 10,-9 नीचे होगा. बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ध्यान क्या रखनी है? बस जस्ट मैंने थोड़ा सा नॉलेज के तौर पे आपको एक बात बता दी है. ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द इक्वी डिस्टेंस कैटेगरी. क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या है? एक Q इज ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P5, -3 एंड R x, 6 से इक्वी डिस्टेंस है. ठीक है, सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले QP निकाल लेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से. सो दिस इज x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस वन इज हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए. आई थिंक मुझे लेना चाहिए QP इज इक्वल टू QR, क्योंकि ये बराबर है डिस्टेंस. सो दिस इज QP एंड उधर मैं QR और ले लेता हूँ. अलग अलग करने के बजाय हम एक साथ ही ले लेते हैं. 0 - x का होल स्क्वायर एंड 1 - 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वेयरिंग कर देंगे हम, रूट हट जाएगा. सो दिस इज 25 एंड दिस वन इज 16. दिस वन इज x स्क्वायर एंड 1 - 5 6 5 का स्क्वायर 25 कट जाएगा. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. रूट करेंगे तो 16 का रूट क्या आ जाएगा? +-4 आ जाएगा. ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ कोई भी रूट जब हम हटाएंगे सो दैट विल बी +-4. तो x की वैल्यू 2 आ गई है. इट मीन्स हमारा पॉइंट या तो 4,6 होगा और या -4,6 होगा. ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. ठीक है, तो वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूले पर डिपेंड है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन. फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y such that the point, one of the most important question, find the relationship between x and y such that the point x, y
is equidistance from 3,6 and -3,4। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि x, y का डिस्टेंस यहां से और x, y का डिस्टेंस यहां से इक्वी डिस्टेंस है। दिस इज P, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है? पिछले क्वेश्चन में एक ही वैल्यू होती थी, या तो x होता था या y होता था। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x, 0 x ही होता था। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y होता था 0, y। यहां x और y दोनों दे रखे हैं और इक्वी डिस्टेंस भी दे रखा है, PA = PB। तो हम यहां x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि P और PB को बराबर रखने पर एक ही इक्वेशन बनेगी। अगर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकालने हैं तो दो इक्वेशनें चाहिए हमें, तो इक्वेशन ही एक बनेगी और वो इक्वेशन से हम x और y नहीं निकाल सकते, x और y का रिलेशनशिप निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों बातें दी होती है तो पॉइंट नहीं निकलता, रिलेशन निकलता है। सो PA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर का √। इधर x +3 हो जाएगा ये, ठीक है, ऑलरेडी माइनस है, और y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट कट जाएगा दोनों तरफ से, स्क्वेयरिंग करेंगे जैसे सब क्वेश्चनों में करी है हमने। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दिस इज a² + b² - 2ab, दिस इज a² + b² - 2ab, दिस इज a² + b² + 2ab, दिस इज a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, दिस इज a² + b² + 2ab, दिस इज a² + b² - 2ab। सो दिस वन इज x² y² x² और y² कट जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, y वाली टर्म को भी एक तरफ ले आओ, और इधर 16 और 9 25, एंड दिस इज 9 and 36 45, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस इज -12x -4y = -20। ठीक है, सो ये रिलेशन आ गया। -4 से डिवाइड भी कर सकते हो, 3x + y = 5। सो द फाइनल आंसर इज 3x + y = 5। दिस इज ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अगर यहां सिर्फ x, समथिंग होता तो रिलेशन कभी नहीं आता, x की वैल्यू निकल आती। अगर x और y दोनों होंगे तो इक्वी डिस्टेंस की कैटेगरी के क्वेश्चंस में हमेशा रिलेशन निकलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हमने एक तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ी है, एंड द सेकेंड वन इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बोर्ड में आप ये मान के चलना कि इसका पक्का आएगा आपका। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।